हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम टेस्ट कंस्ट्रक्शन से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, परीक्षण के उद्देश्य डेस हैं। उपलब्धि मापना, निदान करना, पूर्व कथन, ये सभी। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, उपलब्धि मापना, निदान का मतलब होता है कि कोई चीज पता करना, पूर्व कथन का मतलब होता है प्रिडिक्शन करना। ठीक है, तो परीक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत ये तीनों आएंगे। उपलब्धि को मापते हैं हम परीक्षण के माध्यम से, निदान करते हैं, पता लगाते हैं हम पूर्व कथन में, यानी कि आपका जो पूर्व कथन का मतलब है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन का मतलब होता है प्रेडिक्ट करना। हम क्या बोल सकते हैं इसको, अनुमान कर सकते हैं। जैसे कि एक बच्चा का अगर परीक्षण किया गया तो हम वहां पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। किसी का अगर अभी मान लीजिए हाफ ईयरली एग्जाम में अगर उसका 80% है, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसके पीछे और थोड़ा अगर मेहनत किया जाए तो 80+ उसका स्कोर हो जाएगा फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो ये पूर्व कथन, निदान और उपलब्धि मापना, ये तीनों ही आ जाएगा परीक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत, इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, परीक्षणों की कार्य प्रणाली के आधार पर इसे मोटे तौर पर डेस प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 2, 3, 4, 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि परीक्षणों की कार्य प्रणाली के आधार पर इसे मोटे तौर पर कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सही ऑप्शन बी होगा। 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परीक्षणों की कार्य प्रणाली के आधार पर इसे मोटे तौर पर 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, डायग्नोस्टिक परीक्षण देश उद्देश्य के लिए है। उपलब्धि मापना, भविष्य के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करना, नैदानिक। तीनों ऑप्शन में से देखिए सही ऑप्शन जो होगा ये होगा आपका सी ऑप्शन। डायग्नोस्टिक परीक्षण जो होता है ये नैदानिक होता है। यहाँ पर हम पता लगाते हैं कि बच्चे में कमी क्या है, क्यों कमी है। ठीक है, ये डायग्नोस्टिक परीक्षण के अंतर्गत जाएगा, इसलिए नैदानिक ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। डायग्नोस्टिक परीक्षण का उद्देश्य नैदानिक होता है। क्वेश्चन नंबर 4, परीक्षण निर्माण का पहला चरण क्या है। परीक्षण की तैयारी करना, परीक्षण की योजना बनाना, परीक्षण का प्रयास करना। 4 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सही ऑप्शन बी है। परीक्षण निर्माण का पहला चरण होगा परीक्षण की योजना बनाना। 4 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इससे क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, ये जो चरण है ना, इससे क्वेश्चन पूछेगा। तो परीक्षण निर्माण का पहला चरण के अंतर्गत रखा गया है परीक्षण की योजना बनाना। क्वेश्चन नंबर 5, एक प्रकार का कार्यात्मक परीक्षण जो भविष्य की भविष्यवाणी से संबंधित कार्यों की जांच करता है, उसे डेस के रूप में माना जाता है। निदानात्मक, पूर्वानुमान परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। क्वेश्चन देखिए आपका दिया गया है कि एक प्रकार का कार्यात्मक परीक्षण जो भविष्य की भविष्यवाणी से संबंधित, ठीक है, भविष्य की भविष्यवाणी से संबंधित कार्यों की जांच करता है, उसे डेस के रूप में जाना जाता है। तो वो पूर्वानुमान परीक्षण के अंतर्गत जाएगा, उसे हम पूर्वानुमान परीक्षण के रूप में जानते हैं, जो भविष्य की भविष्यवाणी से संबंधित कार्यों की जांच करे। क्वेश्चन नंबर 6, परीक्षण तैयार करने के बाद शिक्षक कौन सा कार्य करता है। परीक्षण निष्पादित करता है, पुनः परीक्षण करता है, परीक्षण आजमाता है। तो देखिए परीक्षण तैयार करने के बाद शिक्षक जो है परीक्षण को आजमाता है। 6 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, परीक्षण वस्तुओं की प्रभावशीलता डेस के माध्यम से निर्धारित की जाती है। वस्तु विश्लेषण, वैधता, विश्वसनीयता। 7 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सही ऑप्शन ए है। परीक्षण वस्तुओं की प्रभावशीलता वस्तु विश्लेषण के माध्यम से निर्धारित की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबको थोड़ा याद रखिएगा। वस्तु विश्लेषण जो है इसके माध्यम से निर्धारित किया जाता है परीक्षण वस्तुओं की प्रभावशीलता। क्वेश्चन नंबर 8, माप या परीक्षण की स्थिरता डेस द्वारा निर्धारित की जाती है। वैधता, विश्वसनीयता, उपयोगिता, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है आपका, माप या परीक्षण की स्थिरता जो है किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। इसका सही ऑप्शन होगा विश्वसनीयता। विश्वसनीयता के माध्यम से माप या परीक्षण की स्थिरता निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी परीक्षण की सभी जानकारी के सारणीबद्ध रूप को डेस के रूप में जाना जाता है। किसी परीक्षण की सभी जानकारी के सारणीबद्ध रूप को डेस के रूप में जाना जाता है।
ब्लूप्रिंट, प्रश्न पत्र, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही ऑप्शन ए होगा। ब्लूप्रिंट, आपको पता है कि ब्लूप्रिंट मिलता है, स्टूडेंट्स को भी दिया जाता है कि उनका जो कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, कौन सा पार्ट से कौन कौन सा क्वेश्चन, मतलब जैसे कि यूनिट 1 से इतना क्वेश्चन रहेगा, इतने मार्क्स का रहेगा, वो सब जो डिटेल्ड सारणी रहता है ना, उसको ब्लूप्रिंट कहते हैं। वो ऊपर में पूरा लिखा होगा टाइटल उसका, ब्लूप्रिंट। ये आप देखिएगा सारे बच्चों को भेजा जाता है, सीबीएसई के बच्चों को अगर आप लोग कभी भी पढ़ाए हैं तो आप लोगों को ये पता होगा। किसी परीक्षण की सभी जानकारी के सारणीबद्ध रूप को ब्लूप्रिंट के रूप में जाना जाता है। 9 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, ब्लूप्रिंट को डेस्क के रूप में भी जाना जाता है। विशिष्टता की तालिका, आकलन प्रिंट, ए और बी दोनों। 10 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, ब्लूप्रिंट के बारे में यहाँ पर बोला गया है, ए और बी दोनों ऑप्शन आपका सही होगा। मतलब विशिष्टता की तालिका और आकलन प्रिंट, ये दोनों को ब्लूप्रिंट के रूप में जाना जाता है। मतलब ब्लूप्रिंट की जगह पर विशिष्टता की तालिका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि विशिष्टता की तालिका, और ब्लूप्रिंट की जगह पर हम आकलन प्रिंट भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, परीक्षण को मोटे तौर पर डेस्क प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। 1, 2, 3, 4। 11 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही होगा। परीक्षण को मोटे तौर पर 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, मौखिक परीक्षण छात्रों को उनके डेस्क कौशल को निखारने में मदद करता है। लेखन, वाचन, श्रवण, पठन। तो देखिए मौखिक परीक्षण जो होता है ये वाचन कौशल को निखारने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 13, निबंध प्रकार की परीक्षा की विशिष्ट विशेषता देश है। प्रतिक्रिया की स्वतंत्रता, प्रतिक्रिया निचोड़, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है निबंध प्रकार की परीक्षा, मतलब यहाँ पर ये लॉन्ग टाइप आंसर होगा। तो इसमें इसकी विशिष्ट विशेषता क्या है? प्रतिक्रिया की स्वतंत्रता, यहाँ पर बच्चे अपनी प्रतिक्रिया को स्वतंत्र रूप से रखते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। निबंध प्रकार की परीक्षा की विशिष्ट विशेषता के अंतर्गत जाएगा प्रतिक्रिया की स्वतंत्रता। स्वतंत्र रूप से वो लोग अपना प्रतिक्रिया को रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिक्रियाएं डेस्क के रूप में प्रतिबंधित है। प्रश्न, उत्तर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रतिक्रियाएं जो है ये प्रश्न के रूप में प्रतिबंधित है। आपका 14 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण को डेस्क के रूप में भी जाना जाता है। नए प्रकार का परीक्षण, प्रतिबंधित प्रकार का परीक्षण, निःशुल्क प्रतिक्रिया प्रकार परीक्षण, इनमें से कोई नहीं। ये जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण है ना, इसको हम नए प्रकार का परीक्षण भी कह सकते हैं। वस्तुनिष्ठ जो प्रकार का जो परीक्षण है, इसको हम नए प्रकार का परीक्षण भी कह सकते हैं। 15 का ए ऑप्शन सही है। तो यहीं तक था क्वेश्चंस। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पर कोई भी डाउट है कमेंट करके जरूर पूछिए, या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं।